5 दिन पहले मैंने अपना घर, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा और निकल पड़ा एक नोमैडिक ज़िंदगी की तरफ। जब भी आप लाइफ में कुछ नया करने जाते हैं, अनजान रास्तों पे कदम रखते हैं, तो शुरुआत में ना सब कुछ बहुत अजीब लगता है। थोड़ा वक्त लगता है खुद को संभालने में, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चीज़ें धीरे धीरे अपनी जगह लेने लगी हैं। और इस व्लॉग के एंड तक आप भी ये महसूस करेंगे कि मुझे एक डायरेक्शन मिलने लगी है, एक फ्लो, एक रिदम, और फाइनली वो तरीका जिसके बारे में मैं इतने दिनों से बात कर रहा हूँ। तो चलिए आज के इस बेहतरीन दिन का आगाज़ करते हैं मेरे सफ़र के एक और नए पन्ने के साथ। हेलो हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीपल। तो अभी मैं हूँ खजुराहो में एंड परसों रात को मैं यहाँ पे पहुँचा था। होम स्टे काइंड ऑफ प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे मैंने एक डॉम बुक किया था, बट मुझे एक रूम मिल गया था। बट उस रूम में काफ़ी गर्मी थी, बहुत अंदर की साइड पे था। तो फिर नेक्स्ट डे यानी कि कल मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया, ये मुस्ताश हॉस्टल। कल मैंने बस रेस्ट किया क्योंकि पिछले 4-5 दिन से बैक टू बैक राइड हो रहा था और एडिट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो कल मैंने सारा दिन बस रेस्ट किया, मतलब मेरा रेस्ट इज़ इक्वल टू एडिटिंग। तो कल बैठ के मैंने एक व्लॉग फाइनली ख़त्म किया। थोड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज़ मुझे एंग्जाइटी हो रही थी कि मैं शूट कर रहा हूँ, बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली, मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो ये काम फाइनली हो गया। सो आज का मेरा एज सच कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का। मैंने ये सोचा था कि आज भी एक दिन और यहाँ पे रुक के ना मुझे चीज़ें फिगर आउट करनी है और थोड़ा एडिट भी कर लूँगा, और रेस्ट तो मेरा हो गया प्रॉपर। बट मैं हॉस्टल में रुका हूँ तो और ट्रैवलर्स भी हैं यहाँ पे। तो एक सोलो ट्रैवलर है, शी इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली। वो वाया ट्रेन्स ट्रैवल कर रही है, भोपाल, ये ग्वालियर। यहाँ पे पास में एक वाटरफॉल है, रने वाटरफॉल्स, 15 किलोमीटर। तो हमने वहाँ जाने का डिसाइड किया है। वैसे अगर मैं कोई और नहीं होता तो मैं आज ऐसे ही सारा दिन बस एडिट करता और फिर किसी और दिन एक्सप्लोर करता। बट आज मौसम सही है, धूप नहीं हो रही, सो आई थॉट कि चलो ये एक्सप्लोर करके आ ही जाते हैं लगे हाथ, बाद के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ते, क्योंकि अभी टेम्पल्स भी हैं कवर करने के लिए बाद में, वो भी मैंने अभी तक कवर नहीं किए हैं। ये खड़ी मेरी बाइक नीचे और वहाँ पे वो है सामने मेन रोड। वो देखो वहाँ पे वो दिख रहे मंदिर, वो है ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे ना दो उसमें डिवाइडेड है, ये ईस्टर्न है और इस साइड पे ना वेस्टर्न है। वो दिखाई नहीं दे रहे, बट कल मैं जहाँ पे रुका था उसके पास में ही थे। सो यहाँ से निकलते हैं अभी और बाकी की बातें करते हैं बाद में। मेरा डॉम भी इन्होंने ग्राउंड फ्लोर से ऊपर शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो एक ग्रुप आ गया था 6 लोगों का और मैं 6 पर्सन वाले डॉम में था। तो उन्होंने बोला आप मूव कर दो, वो सब लोग एक साथ रुक जाएंगे। तो अभी लाइट नहीं है, बट मैं बाद में आके दिखाता हूँ। अभी चलते हैं यहाँ से। ये है जी वैसे मेरा आज का ठिकाना। कल रात को मैं बाहर गया था डिनर करने, तो केले लेके आ गया था। अभी खा लेता हूँ और खा के फिर निकलते हैं फटाफट से। 20 रुपये के आधा दर्जन या आधा किलो, सब जगह के अलग अलग अपने अपने रेट है। तो मैंने यार अपने शूज़ ना कल यहाँ पे रख दिए थे, निकालते हैं इसको। सारा सामान नहीं वाटरप्रूफ है ये। एक वो भी है ना यहाँ पे बृहस्पति कुंड, काफी दूर। हाँ, पांडे फॉल्स तो मेरे ख्याल से पन्ना के वहाँ पे है ना, पन्ना के रास्ते में ही आता है ना। तो आज एक्चुअली बोल रहे हैं कि हाफ डे है ये वाटरफॉल का। भाई वाटरफॉल का भी हाफ डे होता है। आप बैठ जाओ पहले, बिकॉज या यू कैन, आप आराम से क्लाइंब करके बैठ जाओ, इट वोंट फॉल। बैटरी का इशू आ रहा है इसके अंदर। भैया थोड़ा सा धक्का देना। या थैंक यू। अरे यार, हैव टू आल्सो चेक फॉर अ फ्यूल पंप, फ्यूल स्टेशन। लेफ्ट में पेट्रोल पंप इधर है। थैंक यू। आई लव खजुराहो। चलो जी, फ्यूल भरवा लिया। वैसे तो एक्चुअली मैं वहाँ पे भी था, रानी फॉल्स यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो किसी से पूछा था, वो कह रहे कि वहाँ पे भी है एक पेट्रोल पंप। मैंने कहा नहीं भाई, इस बार ही रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर था ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट मैंने कहा भरवा ही लेते हैं। मीनाक्षी जो है मेरे साथ, इसकी ट्रेन है 3 बजे की यहाँ से, तो वी हैव टू बी बैक बाय 1:45 टू। यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे से लेक्स हैं।
एक ये इस साइड पे जो आपको दिख रहा है, वो पीछे मंदिर भी दिख रहा है ना, वो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का मंदिर है। थोड़ा मतलब ये जगह ना वैसा वाला जैसे हम्पी है ना, बट हम्पी में ये है कि बहुत कुछ है भाई वहाँ तो, बहुत। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। क्यूट क्यूट सी है, इसको ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसको ले जाओ। अरे भैया हट जाओ, निकलने दो, जगह दे दो। कितना सेक्सी रोड है भाई, बिल्कुल सीधा सीधा। वापस आते हुए रुकेंगे यहाँ पे, एक शॉट लेंगे। अभी तो टाइम नहीं है, थोड़ी सी बारिश की बूंदें भी गिरी अभी। ऑलराइट, सो बारिश हो चुकी है शुरू, लेकिन एज यू कैन सी आज मैंने अपना रेनकोट नहीं पहना है। मैंने पीछे दे दिया रेनकोट, क्योंकि मुझे एक्चुअली में भीगने में आज मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज लंबा डिस्टेंस कहीं कवर नहीं करना ना। वापस जाके चेंज कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बंद कर लेता हूँ भाई, अंदर पानी आ रहा है। ओ हो व्हाट नाइस फील मैन। एक्चुअली में आज आनंद आ रहा है बारिश में भीगने का। रोज़ मैं कोशिश करता हूँ कि बच जाऊँ, ना भीगूँ, और रोज़ पहन लेता हूँ रेनकोट और इतनी बारिश होती नहीं है। और आज देखो नहीं पहना है तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। पन्ना नेशनल पार्क, नो इट्स स्टिल स्ट्रेट। अच्छा पीछे से लेनी पड़ेगी, ओके। अच्छा यहाँ से टिकट अभी 3 किलोमीटर और आगे है। सो टिकट है यहाँ पे साइकिल फुट एक बंदे की 55 रुपये, लेकिन अगर आप 2 व्हीलर लेके जा रहे हो तो 110 रुपये 1 to 2 पर्सन, और एक्स्ट्रा पर्सन 55, जो मुझे समझ नहीं आया। एक बाइक पे 2 लोग ऑलरेडी अगर बैठेंगे तो 110 ही लगेगा कि और ज़्यादा लगेगा, और गाइड की है 125। देखना भैया। स्वागतम, वेलकम। यार रास्ता बहुत सेक्सी है इसका, जो रोड ऐसे ऊपर नीचे हो रही है ना, उसका बड़ा सही फील है। नाइस। ओहो बड़ा ही सही हो गया है तो यहाँ पे। यहाँ होगी टिकट चेक। ओ लुक एट द फ्लो। भाई ये तो मिस नहीं कर सकते थे, ये तो बहुत ही सही लग रहा है। अभी तो ठीक से दिखा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लो है ना। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं, और बस मैं देखने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने क्या नज़ारा है ना, आई कांट डू इट। ओह माय गॉड। ओह व्हाट इज दिस। सो अब देखो यार, ये ऑफ सीजन के टाइम में ना सिर्फ यहाँ पे पानी बह रहा होता है थोड़ा सा, मैंने 1-2 वीडियोस में देखा है। और अभी देखो यार, धुआंधार हो रही है, बिल्कुल धुआंधार जिसे कहते हैं ना। जब भी नेचर मुझे ऐसे चौंका देता है, एक पल के लिए ना सब कुछ ठहर जाता है। मेरी ज़िंदगी में ये वो बॉलीवुड वाला मोमेंट है जब मुझे अपने होने का एहसास होता है। बट देखो ये वाला वाटरफॉल अभी हम लोग ना यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे ऊपर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे आके क्या कुछ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक फ्लो कर रहा है ये, एंड लुक एट दिस मैन। और यहाँ से ये पूरा कैनियन, यहाँ से ना आगे ये पूरा ऐसे 5 किलोमीटर तक बोलते हैं कि जा रहा है, बट मैंने मैप्स में देखा तो काफ़ी आगे तक जा रहा है यार ये। मैं ड्रोन लेके आया था और यहाँ पे मैं अंदर ही ला रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये क्या है आपके हाथ में। मैंने कहा ड्रोन है भाई। कह रहे यहाँ पे उड़ाना मना है। मैंने कहा ठीक है फिर नहीं उड़ाएंगे। इंडिया में ना यही मुझे समझ नहीं आता यार, मतलब इतनी सही जगह है यार, यहाँ पे आराम से उड़ा सकते हैं, लेकिन वही चुल
अब मैं उड़ा भी लूँ ज़बरदस्ती कहीं कोने वोने पे साइड में जाके, उनको पता भी नहीं चलेगा, बट देन आई डोंट वांट टू रिस्क इट। एक काम ये कर सकते हैं कि ये कैनियन के बाहर नहीं बढ़ो, मज़ा नहीं आएगा। छोड़ो विकास कपूर, कोई बात नहीं, जो है उसी को एंजॉय करो अभी। तो भाई अगर आप खजुराहो आते हो और इस वाटरफॉल पे नहीं आते हो तो आपकी यात्रा असफल है। जैसे वो होता है ना कि वैष्णो देवी जाते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो दर्शन सफल नहीं होते, वैसा वाला ही सीन है। Have you been to that Gandikota in Andhra? I was about to ask it. Yeah. Reminds me of Gandikota. Yeah, same canyon है ना, बट वो तो नेक्स्ट लेवल है लाइक। You know, I was kind of like done with waterfalls, mountains. मैं बहुत सैचुरेट हो गया था उन सब जगह से ना, बट दिस प्लेस हैज रिस्टोर्ड माय फेथ इन ट्रैवलिंग अगेन। अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी ऐसी जगह और सुंदर सुंदर। I mean, this is much more than just beautiful, it's intense. ये पत्थर की वजह से रैपिड बन रहा है, कितना सही लग रहा है यार। लुक एट दिस, उसको देखते रहो ना, तो भाई ऐसे जोन्ड आउट हो जाता हूँ मैं तो। कि अभी तो नहीं बोलते हैं, हाँ अभी तो हरे कलर का एक बार में 3 बार कलर चेंज करता है। अच्छा, गर्मियों में पूरा ब्राउन हो जाएगा और अभी बरसात के दिनों में हरा हो जाएगा पूरा, हाँ और सर्दियों के समय में, ठंडियों के समय में ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। वाइट। हाँ, व्हाइट हो जाता है। जब ये पेड़ व्हाइट होता है ना, तो जो रात को चंद्रमा निकलता है, इसमें रोशनी ओ, पड़ती तो है, चमकता है वो तो, शाइनिंग करता है। बट भूत तो काला होता है, वाइट पे। नहीं, उसमें ये महसूस होता है कि इधर कोई खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कि इधर तो ठीक है, जो सफारी होती है ना, नाइट सफारी, हाँ उसमें आप महसूस कर सकते कि उधर कोई खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, लेकिन कोई भूत पीड़ित नहीं है। ये गोंद का पेड़ है, जो खाने वाली गोंद होती है, जो हाँ। लड्डू बनाए जाते हैं। अच्छा, इसीलिए इसको, इस पेड़ को बोलते हैं भाई भूत पेड़। और ये नीचे जो पड़े हुए थे ना, ये भूत पेड़ के फल हैं। व्हाट लॉजिक इट हैज। सो हो गए वाटरफॉल के दर्शन, और यहाँ पे एक्चुअली मैं बाहर आके मैंने चेक किया तो बोर्ड लगा रखा है कि ड्रोन इज़ नॉट परमिटेड। आई थिंक फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आती है ये जगह ना, तो इसीलिए दे वाला है कि पन्ना से जाके आपको परमिशन लेना पड़ेगा, 10-15 हज़ार रुपये का परमिट बनेगा। आई एम लाइक जैकेट मैं 500 रुपये भी नहीं देने वाला। पता नहीं यार ये चीज़ इंडिया में भाई कब सही होगी। एटलीस्ट जब DGCA ने एक रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि अ मिनी ड्रोन डज़ नॉट रिक्वायर अ परमिशन, उसको आप एज लॉन्ग एज टेक ऑफ परमिटेड है तो आप उड़ा सकते हो। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरा ड्रोन का काम तो कुछ और है, टू शो अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, रात को बाइक खड़ी करो ना, सुबह यहाँ पे जाले बन जाते हैं मकड़ी के बहुत जल्दी जल्दी। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, गाँव के लोगों के दिल वाकई बहुत बड़े होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक ड्रोन शॉट लेने के लिए रुका था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें रोक लिया, अगर एक चाय पी के जाओ, आप हमारे मेहमान हो। चाय बन रही है स्पेशली, भैया चीनी कम रखना। और इस समय ये जो मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास और शब्द नहीं है। आपको देख के काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हाँ, टी-शर्ट पे थोड़ा नीचे। क्या नाम है? आनंद। ठीक है भैया जी, Thank you. चलो। भाई देखो यार, यहाँ पे मैंने वही बोला ना कि भाई लोग बहुत वेलकमिंग है भाई, दिल बहुत बड़ा है लोगों का।
तो अब जिस साइड पे हम जा रहे हैं यहाँ पे है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो मैंने सुबह बताया था कि इस साइड वेस्टर्न है, उस साइड ईस्टर्न है। Where do you want to go? I don't know, like you said no, महाराजा महारानी whatever। तो अभी जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए। ऐसे मेरा ना इंडियन खाने का मन तो है नहीं, दाल रोटी टाइप से, कुछ और देखते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप। वो दिख रहे हैं, अभी जाएंगे बाद में, किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे आराम से, क्योंकि मुझे तसल्ली से एक्सप्लोर करने हैं। ओ मंदिर का व्यू है क्या ऊपर से? ओ नाइस नाइस। This is probably the first time I'm going to like a fancy restaurant because I'm on a budget. You got me here. Oh, this is nice. Nice, nice, nice. मैं खुद से तो नहीं आता यहाँ पे। This is amazing. Wow. भैया पूछ रहे बियर वगैरह। बियर भी मिलती है भाई यहाँ पे, मंदिर के सामने बिल्कुल बियर पिला रहे हैं ये। But the things I have learned in these last 5 years since I've started traveling, I did not in my last 30 years of life. I'm not going to be in Delhi now anymore. Chennai, I'll see you in Chennai. Chennai, I will get you other than Murugan City. Ah, done, done. Bye bye. See ya. हाँ जी, तो 6 बज गए, 3-3.5 घंटे हो गए मुझे वापस आए हुए। वापस आके मैंने क्या किया, मैंने किया थोड़ा क्या मतलब सारा डेटा ट्रांसफ़र किया, और बैठ के आज मैं फिगर आउट कर रहा था कि आगे का ट्रैवल प्लान कैसे रहेगा। जो कि मैंने बोला था, इतने दिन से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि बात करेंगे, तो बताऊँगा। आज मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। अभी तक काफ़ी लोगों को पता होगा, समझ भी गए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सीन ये है कि आपको वॉलंटियरिंग के बारे में पता होगा, एंड मुझे भी पहले पता था, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं थी कि क्या होता है, कैसे होता है। और जैसे फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स होती है ना, आप फ्रीलांस कुछ काम करते हो, मैंने वो एक बार ट्राई करा था, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, तो मेरे को लगा ये तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और पैसे नहीं मिलते। तो मेरे दिमाग में ऐसे वाली वेबसाइट्स के लिए ना वही परसेप्शन था। बट देन जब आने से पहले, अभी मुझे पता चला, कुछ दिन पहले ही मैंने सर्च किया, तो फिर मैंने देखा कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, और मुझे लगा था कि ये ना ग्लोबली आउटसाइड इंडिया चीज़ें ज़्यादा होती है, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी होता है। क्योंकि मैं इतना ट्रैवल किया, मैंने कहीं पे ना किसी प्रॉपर्टी में ऐसे गया नहीं हो जिन्होंने ओपनली मुझे ये सब बताया हो, एज इन कि वो लोग वॉलंटियर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए कोई आइडिया नहीं था कि इंडिया में भी इतने बड़े स्केल पे होता है। तो अब सीन ये है कि मैं अभी तक इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे खुद फिगर आउट करना था कि कौन सी वेबसाइट से मैं ये काम करूं, मतलब कौन सी वेबसाइट से। सो पहले मैं बताता हूँ वॉलंटियरिंग में होता क्या है। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हॉस्टल्स हो गए या किसी का होटल हो गया, ये तो एक चीज़ है प्रॉपर्टी की, जहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे आप कुछ दिन रहो, आपको वो रहने देंगे, खाने के लिए देंगे, 1 मील 2 मील 3 मील, डिपेंड करता है कि हर किसी का कैसे रहता है सीन। और उसके बदले में आपसे वो थोड़ा सा काम करवाएंगे, दिन में 3-4 घंटे या 5 घंटे, या हर किसी का आई मेंशन इट वेरीज। मुझे ये पता था कि ये वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी ना और बहुत सारी तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, या फार्म्स होते हैं, इको स्टेज होते हैं, NGOs होते हैं। ये सब ऑप्शंस लिस्टेड हैं जहाँ पे वो लोग आपको होस्ट करते हैं, और उसके बदले में उन्होंने मेंशन करा होता है अपने डिस्क्रिप्शन में, ओवरव्यू में, कि वो आपसे क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप किसी स्कूल में जाके बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हो, कहीं पे कोई अपना हॉस्टल सेटअप कर रहा है, तो हॉस्टल की प्रिपरेशन में, वुड वर्क में, किसी भी चीज़ में आप हेल्प करा रहे हो, किसी के फार्म पे जा रहे हो, वहाँ पे आप खेती करवा रहे हो, प्लांटेशन कर रहे हो, मतलब हिंदी इंग्लिश हो गया, वो सेम ही हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे एक्चुअली में ये सब कुछ करना था, अब जब मैं ऐसे घर से निकला हूँ, और मैंने बोला था कि मुझे माइंडलेस ट्रैवलिंग नहीं करनी है, मतलब बोले तो कि मुझे सिर्फ ऐसे सीनिक स्पॉट्स पे नहीं जाना है, मतलब जाना है। और आज का जो वाटरफॉल पे हम लोग गए,
भाई बहुत ही अमेजिंग था। लाइक आई मेंशन कि मेरा फेथ रिस्टोर हो गया कि इंडिया में अभी बहुत कुछ है देखने के लिए, अलग अलग तरीके का। इट्स नॉट अबाउट कि एक तरीके की खूबसूरती, मैंने मेघालय में कोई वाटरफॉल देख लिया जो कि बहुत सुंदर होते हैं और ये वाला उसका कलर बिल्कुल दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा, लेकिन इतना फेरोशियस, इतना ज़्यादा इंटेंस। सो यू नो बहुत अलग अलग तरीके का अभी भी लैंडस्केप बचा हुआ है देखने के लिए। बट मुझे सिर्फ लैंडस्केप नहीं देखना रोज़ रोज़, मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, कुछ चीज़ें सीखनी है, लोगों की हेल्प करना है, वहाँ पे जाके खुद अपना कुछ इनपुट देना है। और वॉलंटियरिंग एक तरीका है जिससे कि आप भी ट्रैवल कर सकते हो। इसमें ऑनेस्टली बताऊँ तो जैसे अब उनको स्किल्स चाहिए होते हैं ना, वो मेंशन कर देते हैं यू नो कंप्यूटर नॉलेज, कंटेंट क्रिएशन, फार्मिंग। बहुत इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत भी आता है या नहीं भी आता ना, तो ऑनेस्टली मैंने जो अब लिस्टिंग्स देखी है ना होस्ट की इन वेबसाइट्स पे, तो बहुत सारे लोगों को तो बस यही होता है कि बिकॉज उनका भी ऐसा नेचर है, यू नो दे आर ऑल्सो ट्रैवलर्स, या फिर दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनको अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, उनसे घुलना मिलना, तो वो लोगों को बुलाते हैं। कुछ कुछ तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सिर्फ एक फार्म पे रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं और उनका घर है, उनके पास सब कुछ है, उनको कोई हेल्प नहीं चाहिए, बट उन्होंने लिस्ट करा हुआ है। जैसे काउच सर्फिंग होती है, यू नो लोग होस्ट करते हैं अपने घर पे, तो उन्होंने लिस्ट करा हुआ है कि आप आओ हमारे यहाँ पे और यू नो इंडियन फैमिली के साथ रहने का, गाँव का एक्सपीरियंस लो, ऐसे करके। सो मैं अभी तक ये फिगर आउट कर रहा था कि कौन सी वेबसाइट से करूँ। अब आप सोचोगे कि भाई कौन सी वेबसाइट से करूँ, क्या मतलब, जब बहुत सारी वेबसाइट है तो कहीं पे भी देख लो। नहीं, सो ऐसा नहीं होता। ये जो वेबसाइट्स हैं ये फ्री नहीं होती हैं, ये पेड वेबसाइट्स होती हैं। बट एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इस पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, लेकिन मेंबरशिप लेने से पहले आप इनमें जो होस्ट होते हैं ना वो ब्राउज कर सकते हो, मतलब आप देख सकते हो कि लाइक इंडिया में कितने हैं, कहाँ पर है। सो ऐसे जैसे वॉलंटियर यात्रा एक वेबसाइट है, एंड वर्क अवे है, वर्ल्ड पैकर्स है, WWOOF करके एक है, ऐसे हेल्प एक्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो मुझे अब जाके पता चली है। इन सब में एक मेंबरशिप का अमाउंट होता है, और मैं पहले तो ये देख रहा था यार कि किसका मेंबरशिप कम है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मेंबरशिप कम से काम नहीं चलेगा। मुझे वो वेबसाइट पिक करनी है जिसके ऊपर इंडिया में अवेलेबिलिटी होस्ट की सबसे ज़्यादा है, सो दैट कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत रहे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक जगह जा रहा हूँ और उसके 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मुझे कोई चीज़ प्रॉपर्टी चाहिए। मैं अब निकला हूँ MP में हूँ, तो MP से नीचे जाऊँगा, महाराष्ट्र जाऊँगा, साउथ जाऊँगा, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा। तो मुझे ये चाहिए था कि यार मेरे पास बहुत सारे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना ऑप्शंस हो ऐसे, जो कि मैंने फिगर आउट कर लिया है और उसका मेंबरशिप भी ले लिया है। और मेंबरशिप का उसका कॉस्ट था लाइक $60, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 5,000 रुपीज़। तो अब 5,000 रुपये का अमाउंट सुनने में एक्चुअली में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो ये है कि ये सोचो ना, अगर कि मैं 5 दिन में कहीं पे रहता हूँ तो मेरा वो 5 दिन में होटल का, खाने का उतना खर्चा हो जाएगा। तो ये 1 साल की मेंबरशिप है, तो मेरा कॉस्ट तो बहुत आराम से रिकवर हो जाएगा। एनीवे मैं वो कॉस्ट रिकवर करने के लिए वो नहीं लिया, मैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा और आगे ऐसे ट्रैवल करूँगा। और मुझे क्या करना है कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना है और ये सब रॉ नेचुरल एक्सपीरियंसेस लेने हैं, और जो कि मैं आपको दिखाऊँ और आप लोगों को ये बताऊँ कि भाई आप ट्रैवल करने के लिए ना अंदर आपको जिगरा चाहिए होता है। पैसे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, चलो पैसे वाला चीज़ यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आपके पास टाइम है कि आप निकल के उतना टाइम निकाल के कहीं पे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते रह पाओगे। तो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई आपके पास तो बहुत पैसा है या पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, तो भाई पैसा ठीक है चाहिए है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम चाहिए। कम पैसे में आप ट्रैवल कर लोगे लेकिन कम टाइम में आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, यू नो वही वाली चीज़ है। सो एनीवे ये धीरे धीरे जैसे होता रहेगा। आज मैंने वेबसाइट पे साइन अप किया है, मेंबरशिप लिया है। तो मैं अभी खजुराहो में हूँ, तो मैंने खजुराहो में 4-5 जगह थी, तो मैंने उनमें से 2 को मैसेज किया है। देखो उनका कल तक रिप्लाई आता है नहीं आता। अगर कल सुबह तक रिप्लाई नहीं आया तो मैं 1 दिन और एक्सटेंड यहाँ पे करूँगा और कल टेम्पल्स देखूँगा, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों, और फिर परसों यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर परसों तक रिप्लाई नहीं आया तो, अगर आ गया तो कल मैं शिफ्ट कर जाऊंगा और फिर टेम्पल्स 1-2 दिन में आराम से देख लेंगे। सो मोटी मोटी ये बताना था मुझे, ये तरीका है। आज के दिन में ज़्यादा नहीं हुआ और अब ऐसे ही होगा यार कि मैं हर रोज़ शायद इतना घूम नहीं पाऊँगा, बट जो भी होगा जैसे भी होगा, मुझे ऐसे इंटरेक्ट ज़्यादा करना है आप लोगों से, आपको चीज़ें ज़्यादा बतानी है, क्योंकि अब ये सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स नहीं है, अब ये मेरी ज़िंदगी है। इट्स लाइक माई लाइफ स्टाइल जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मैं कल लाइक आई मेंशन कि बाहर निकलूँगा, टेम्पल्स विजिट करूँगा तो वो करेंगे, नहीं तो जहाँ भी जाऊँगा जो करूँगा वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर। ऑलराइट, सी या, बाय बाय। यस, तो मुझे एक बंदे का रिप्लाई आ गया, 2 लोगों को मैंने मैसेज भेजा था।
वॉलंटियरिंग के लिए, जिसमें से एक का रिप्लाई आ गया। तो आज मेरी आखिरी रात है यहाँ पे हॉस्टल में और कल सुबह चलेंगे वहाँ पे। तो अगला व्लॉग होने वाला है बहुत बढ़िया। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे लिए ये पहली बार हो रहा है और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। बाय बाय।